हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी। बीकू दी आज एक ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेकर आई जिस विषय में ओशो ने बहुत ही सुंदर विचार रखे। उनका कहना है कि वासना से लड़ो मत, भले उसे स्वीकार करो। इंसान जो शक्ति अपने शरीर में पैदा करता है भोजन के द्वारा, उसमें कुछ तो जरूरी होती है। जैसे कि आप जानते हैं, दैनिक कार्यों में हमें हमारी शक्ति की जरूरत होती है। खाने में, जागने में, सोने में, उठने में, इसमें शक्ति तो खर्च होती है। लेकिन जो बच जाती है वो उस केंद्र सेंटर को मिल जाती है जहाँ हमारा ध्यान होता है। अब आप खुद सोचिए कि जैसे कि आप भूखे हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, चाहे अपने दोस्तों के पास चले जाएं, चाहे आप अपनी पसंदीदा कोई जगह पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होता है? आपका ध्यान उस जगह पे होता है जहाँ पर आपकी भूख जो है वो शांत हो जाए। तो उसी तरह जब हमारे अपने शरीर में जो शक्ति पैदा हुई है उसका जब हम हर जगह से व्यय कर लेते हैं, जैसे कि सोकर जाकर, उसके बाद जो बचती है तो हमारा जहाँ पर ध्यान होता है, और आजकल आप देख ही रहे हैं कि समाज में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी तरफ है तो वह है वासना और काम वासना की तरफ। अब इसके पीछे ये ऐसा है क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है कि आप सब जानते हैं कि 14 वर्ष की आयु में हमारे जो शरीर में है वो काम वासना परिपक्व हो चुकी होती है और 18 साल में ये अपनी पीक पर होती है। लेकिन हम उस वक्त कर क्या रहे होते हैं? हम उस वक्त बच्चों को हम अपने आप को समझा रहे होते कि ये ब्रह्मचर्य है, क्योंकि समाज में इसको गलत बताया गया है। ओशो कहते हैं कि अगर 14 से 42 साल तक के बीच में हम संपूर्ण काम वासना को भोग लें तो हम कभी भी 42 साल के बाद कभी भी काम वासना की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से उससे तृप्त हो चुके होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब हम ये नहीं कह रहे कि 14 साल में ही बच्चे को आप कर, लेकिन अगर आप सोचें पुराने लोगों के विचार तो आपको पता चलेगा कि वो लोग जो थे उन्होंने क्यों बाल विवाह या पहले ही शादी करने की प्रथा बना दी थी, क्योंकि वो इस चीज से जानकार थे, उनको पता था कि ये सब होता है। जब काम वासना जो होती है, अब सन्यासी क्या करता है? सन्यासी जो होता है वो इस काम वासना को मतलब ना पैदा हो उसके मन में, तो वो उसके लिए कम खाना शुरू। हमेशा आपने देखा, देखिए हम और नाम मात्र के सन्यासियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो रियल में जो सन्यासी बन के संसार को छोड़कर जाते हैं उन सन्यासियों की बात करें। आजकल तो देखा है भोग विलासी की जीवन जीने वालों को अपने को सन्यासी बता रहे हैं, लेकिन हम सही मायने के जो सन्यासी होता है वो क्या करता है कि वो कम भोजन खाना लग जाएगा। वो आपने सुना ही होगा, सब कहते हैं कि कोई 3 टाइम का खाना खाता है लेकिन मैं 1 ही टाइम का खाना खाता हूँ। या फिर वो ये कहेंगे कि मैं पैदल चलता हूँ, जिससे कि जो वो ये चाहते हैं कि जो हमने अपने शक्ति, एक तो भोजन की शक्ति से जो मुझे मिली है वो मैं जल्दी से जल्दी व्यय कर दूं, खर्च कर दूं, जिससे कि जो शक्ति है वो गलत ध्यान की तरफ ना जाए। लेकिन वो ऐसा करके कर क्या रहा है? वो अपने लिए दीवारें खड़ी कर रहा है। सही मायने में अगर आप सोचिए कि आप एक बीमारी से छूटने के लिए आपने दवा ली, लेकिन फिर दवा ही आपकी बीमारी बन जाए, तो ये तो गलत हुआ ना कि आपने एक बीमारी को छुड़ाने के लिए दूसरी बीमारी को अपने गले लगाया। तो सन्यासी जो होता है वो अपने आगे दीवारें खड़ी करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब ये दीवारें भी काम नहीं करती और देखता है कि दीवार के पीछे तो काम वासना वैसे की वैसी ही खड़ी होती है। क्योंकि आप जितना भी ज्ञान दे लीजिए लेकिन आप अपने मन को झुठला नहीं सकते हैं। आप कितना भी अपने आप पर प्रतिबंध लगा लीजिए, आपके मन में अगर वो भावना है तो कभी ना कभी वो उजागर हो ही जाती है। जैसे कि मैं आप बताती हूँ, एक धर्म गुरुओं का सम्मेलन हो रहा था एक बहुत बड़े शहर में। धार्मिक वार्ताएं होती थी। जब वार्ताएं सब खत्म हो गई, सम्मेलन खत्म हो गया, तो सब धर्म गुरु बैठे और अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करने लगे। एक ने कहा कि मैं धन के विषय में लोगों को जानकारी देता हूँ कि धन बुरी चीज है, इससे दूर रहो। लेकिन मैं सच मानो, मैं खुद धन से इतना ज्यादा लालायित रहता हूँ कि जब भी मेरे को पता चलता है कि धन मुझे मिलने वाला है, उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता हूँ कि कब वो धन मेरे पास है। ऐसे करके और लोगों ने भी अपनी बातें शेयर की। एक ने कहा कि मैं लोगों को कहता हूँ कि काम वासना से दूर रहो, स्त्रियों से दूर रहो, लेकिन जैसी स्त्री मेरे सामने से गुजरती या वो मुझे नहीं दिखती तो मेरे अंदर काम वासना का प्रबल वेग, यानी कि बहुत ज्यादा मेरे को उसकी देखने की इच्छा जाग उठती है। उसमें एक व्यक्ति और बैठा था, वो उठकर जाने लगा। तो उन धर्म गुरुओं ने कहा कि आप उठकर क्यों जा रहे हो? आप भी अपनी फीलिंग को शेयर किए। उन्होंने कहा कि मेरी जो इच्छा है वो ये होती है कि मैं निंदा सुनता हूँ और फिर मैं उसको सारे लोगों में फैला देता हूँ। तो आपने देखा कि आप उसे किसी तरह से रोक तो नहीं पाएंगे, आप सिर्फ उसके सामने दीवारें खड़े पाएंगे, लेकिन वो आपके सामने एक विकृति, एक बीमारी बनकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो अब उसको करना क्या है? आप कहेंगे कि उस शक्ति को हम क्या करें? हम उस शक्ति को हमें ध्यान की तरफ लगाना होगा, जिससे कि जो बढ़ती हुई ऊर्जा है और अपने जीवन को सफल बनाना है या अपने हमारे यूथ को सफल बनाना है, तो उसको हमें ध्यान की तरफ धकेलना होगा। उस बची हुई ऊर्जा को हमें क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे लगाना होगा जहाँ पर हम अपने जीवन को सफल बना सकें।
लेकिन हर कोई तो अपने ध्यान में इसको कर नहीं सकता, हर कोई तो ध्यान लगा नहीं सकता। इसीलिए ये शायद एक बीमारी बनकर आपने देखा है समाज में आजकल रिश्तों नातों की धज्जियां उड़ रही हैं। कोई भी समाज जो है वो इतना ज़्यादा पाशविक तो नहीं कहेंगे क्योंकि पशु तो फिर भी हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इतना ज़्यादा विकृत हो रहा है कि हर रिश्ते नाते तार तार हो रहे हैं। एक सन्यासी जो होता है वो संसार से भागता है और उसको लगता है कि संसार एक रोग है और वो अपने आसपास की दीवारें खड़े कर लेता है जिससे कि उसका जो सन्यास है वो बचा रह सके। जिस सन्यास को बचाना हो वो मुक्ति नहीं ला सकता। अगर सन्यास को आप बचाना चाह रहे हैं, अगर आपका ये है उद्देश्य कि मुझे अपने सन्यास को बचाना है, तो आप खुद सोचिए कि वह क्या मुक्ति का द्वार है, क्योंकि आप तो उसे बचा रहे हो, आप उसके सामने दीवार खड़ी कर रहे हो। संसार से विपरीत सन्यास होगा, सन्यास से विपरीत होकर तो आप सन्यास ले रहे हैं, वो सन्यास केवल नाम मात्र का होगा। सन्यास वो चीज है कि आप इस संसार में रहकर ही उन चीजों और शक्तियों से लड़ो जो आपको तंग कर रही हैं, उसका एक समाधान निकालो, तभी आप सही मायने में सन्यासी होगे। आप यहाँ से भागकर आप ऐसे ऐसे नियम बनाकर अगर अपने आप को कह रहे हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो सच मानिए आप सिर्फ दीवार खड़ी कर रहे हैं और आप अपने साथ एक छलावा कर रहे हैं। ये उसी तरह से हुआ कि एक बीमारी को आपसे दूर करने के लिए आपने दूसरी बीमारी के पास जाना सही समझा। तो फ्रेंड्स, आपके इस विषय में क्या विचार है आप जरूर बताइए, क्योंकि आप इस बात से तो एग्री करेंगे ही कि कभी भी कोई चीज़ लड़कर नहीं, उसका कुचल कर नहीं, बल्कि उसको स्वीकार करके ही हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ओशो के ये विचार कैसे लगे आप जरूर बताइए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।